बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि एक दफ़ा एक बादशाह ने ये ऐलान किया कि जो भी शख्स मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात कराएगा या उसकी दीदार कराएगा तो मैं उसको इतने सोने के अशरफियाँ दूंगा। बादशाह की महफिल लगी हुई थी और कोई भी शख्स इस बात पे गारंटी देने को तैयार नहीं था कि हम आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात कराएंगे। लेकिन वहाँ एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे वो अशरफियाँ दे दें, मैं आपको 7 दिन में खिज़र अलैहिस्सलाम की दीदार करवाऊँगा। वक्त गुज़रता रहा, यहाँ तक कि 7 दिन हो गए। बादशाह ने फिर से महफिल बुलाया और उस शख्स से पूछा कि आपने तो कहा था कि मैं आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की दीदार करवाऊँगा, कहाँ है खिज़र अलैहिस्सलाम? उस शख्स ने कहा कि मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे थे, मैंने कहा कि पहले अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करूँ। अब आप जो भी सज़ा मुझे देना चाहें दे सकते हैं, मैंने मजबूर होकर ये किया है, बाकी खिज़र अलैहिस्सलाम से मैं आपकी मुलाकात नहीं करा सकता। बादशाह ने वहाँ के लोगों से पूछा, अब इसको क्या सज़ा देनी चाहिए? कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। तो बादशाह ने कहा कि अब सब खामोश रहो, मैं अपने वज़ीरों से पूछूंगा। बादशाह के 4 वज़ीर थे, जो ये कहेंगे मैं वही करूँगा, लेकिन जब तक ये बोल रहे हों आप में से किसी को एक बात करने की भी इजाज़त नहीं होगी। जब पहले वज़ीर से पूछा गया तो उसने कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, इसको फांसी पे लटका के और इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए ताकि ये दोबारा बादशाह के साथ मजाक न करे। जैसे ही पहले वज़ीर ने अपनी बात मुकम्मल की तो वहाँ बैठे उस महफिल में एक शख्स ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। सब हैरान हुए कि बादशाह ने कहा आप लोग खामोश रहो, लेकिन ये क्यों बोल रहा है? जब दूसरे वज़ीर से पूछा गया तो उसने कहा कि इसे 2 बैलों के साथ बांध कर उन्हें भगाया जाए, यहाँ तक कि इसकी मौत ना हो जाए, इसको कोई ना छोड़े, ताकि इसको पता चले कि बादशाह के साथ मजाक करने का क्या सज़ा होती है। जैसे ही इस शख्स ने अपनी बात मुकम्मल की तो फिर से वही शख्स बोला कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब बादशाह बहुत गुस्से हुए, लेकिन अभी तक उसको कुछ कह नहीं रहा था। जब तीसरे से पूछा गया तो उसने कहा कि इसे फांसी देनी चाहिए, तो फिर से वही शख्स बोला ये बिल्कुल सही कह रहा है। जब आखिरी से पूछा गया तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपके पास सोने के अशरफियों की कोई कमी नहीं है, इस बेचारे के बच्चे भूखे थे, इसने मजबूर होकर ये किया है, मेरे ख्याल से इसे माफ़ कर दिया जाए। तो फिर से वही शख्स बोला ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। बादशाह ने उस शख्स से कहा कि खड़े हो जाओ। बादशाह शदीद गुस्से में था और पूछा कि ये सभी ने मुख्तलिफ राय दिए हैं, लेकिन जैसे ही कोई अपना बात मुकम्मल करता तो आप कहते ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये माजरा क्या है? उस शख्स ने कहा, ये पहला आपका वज़ीर साइयों की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इनका फितरत है हमेशा काटना, इसने अपने मुताबिक ठीक राय दिया है। और दूसरा शख्स खेती बाड़ी करता है, हमेशा बैल चलाते हैं और हल चलाते हैं, उसने भी अपनी मुताबिक ठीक राय दिया है। और जो ये आखिरी आपका वज़ीर है, ये सैयद का बच्चा है, इसने भी अपनी मुताबिक ठीक राय दिया है। बादशाह ने कहा, अगर इन सब ने ठीक राय दिया है तो खिज़र भी आप हो। इस तरह खिज़र अलैहिस्सलाम उस महफिल में आए और सभी ने उनका दीदार किया और फिर वो अचानक गायब हो गए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को